सर्वावतारी भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य कल्याणकारी जीवन चरित्र पर आधारित टेलीफिल्म श्री स्वामीनारायण सत्संग उत्कर्ष महोत्सव का दिव्य लाभ लेने के लिए पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी भक्तों का श्री स्वामीनारायण मंदिर डोंबिवली की ओर से हार्दिक स्वागत है। जय श्री स्वामीनारायण। सर्वावतारी भगवान श्री स्वामीनारायण, यह पावन नाम सुनते ही हमारे अंतर मन में एक जिज्ञासा जाग उठती है और हमको प्रश्न करती है कि कौन है ये स्वामीनारायण? क्या कोई समाज सुधारक या महापुरुष, या कोई साधु संत, या फिर स्वयं अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण, जिन्होंने इस भारत की पतित वसुंधरा पर भगवान श्री रामचंद्र जी तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जैसे अनेक अवतार लिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें कुछ ही क्षणों में प्राप्त हो जाएगा। जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा आर्यव्रत का महान देश भारत विदेशी आक्रामकताओं से पीड़ित था, सल्तनते मुगलिया वर्ष 750 तक की हुकूमत कर यहां से जा चुकी थी। पूरे देश में छोटे छोटे राज्य बिखर चुके थे। धर्म गुरुओं ने धर्म उपदेश को धन उपार्जन का साधन बना दिया था। अपने शिष्यों के धन और नारी पर कुदृष्टि करने वाले धर्म गुरुओं का मेला लग चुका था। कुछ ही चुनिंदे शासक बचे थे जो प्रजा का पालन पुत्र की तरह कर रहे थे। इनके अलावा चारों तरफ राजा ही प्रजा का शोषण कर रहा था। प्रजा का रक्षक ही भक्षक बन चुका था। देश सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री भ्रूण हत्या, हिंसामय यज्ञ, चोरी, मदिरापान जैसे अभिशापों से हार चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण के लोगों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया था। इन पापों के कारण धरती पर अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, असाध्य रोग होने लगे थे। धरती माता की आंखें आंसुओं से छलक रही थी, पुकार कर रही थी कि हे परमात्मा, इन अभिशापों से मेरी मुक्ति कराओ। तब स्वयं के सनातन अक्षरधाम में विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम नार सर्व अवतारों के अवतारी सर्वोपरि भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभु जी ने इस भारत की वसुंधरा पर सधर्म की स्थापना तथा अपने प्रेमी भक्तों को सुख देने, उनकी भक्ति की सिद्धि के पावन संकल्प से अवतार धारण करने का संकल्प किया। सर्वोपरि भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने प्रागट्य के लिए दिव्य धाम बद्रिकाश्रम को चुना। पतित पावनी सप्तधारा युक्त करने वाली भागीरथी गंगा के तट पर बसे बद्रिकाश्रम में भगवान श्री नर नारायण ने अपने स्वयं के आविर्भाव के कारण सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान के स्वरूप में अपने मन की वृत्ति रखकर ध्यान कर रहे थे। तब बद्रिकाश्रम की यात्रा करने के पावन हेतु से भारतवर्ष के महान तपस्वी ऋषि मुनि भगवान श्री नर नारायण के दर्शन करने पहुंचे और भगवान श्री नर नारायण के दर्शन पाकर तृप्त हुए। तब भगवान नर नारायण ने ऋषि मुनियों का एवं भारत देश का हाल चाल पूछा। तब भारत की दयनीय हालत का वर्णन करते हुए ऋषियों ने कहा, आज भारत की वसुंधरा पर कोई भी धर्म में नहीं है। राजा प्रजा का रक्षक नहीं परंतु भक्षक बन गया है। जब यह संवाद चल रहा था तब किसी को इस बात का ज्ञान न हुआ कि कैलाश पर्वत से महर्षि दुर्वासा कुछ समय से आ चुके थे और उनके पीछे खड़े थे। आतिथ्य सत्कार एवं सम्मान की अभिलाषा से आए दुर्वासा ऋषि को जब किसी ने देखा तक नहीं
तब अपने अपमान से क्रोध की ज्वाला में जलते हुए ऋषिवर के मुख से शब्द निकले, हे भारतवर्ष के ऋषियों, आज आप अपनी तपस्या और सिद्धि से अहंकारी बने हो। आज आप भी शिष्टाचार भूल गए। मुझ जैसा महान तपस्वी, सभी सिद्धियों का स्वामी महर्षि दुर्वासा आपकी सभा में आए और आप उसका इस तरह अपमान करते हो। आप सब दंड के अधिकारी हो। आप सभी को मेरा शाप है कि आप मृत्यु लोक पर मनुष्य बनेंगे और असुरों से असह्य पीड़ा को प्राप्त करेंगे। समय के बाद समय व्यतीत हो रहा था। इस ओर भारत में शापित ऋषि मुनि सहित धर्मदेव भक्ति माता ने जन्म धारण किया था और विवाहित धर्म भक्ति सहित सब अधर्म और असुरों का उपद्रव सहन करते थे। और जब उपद्रव असह्य हो गया तब वह समय आ चुका था कि पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण स्वयं अवतार धारण करें। समस्त धरती हरियाली बन चुकी थी। चारों तरफ मंद मंद पवन लहराने लगा था। आकाश में मेघ गर्जना करने लगा था। अप्सरा नृत्य करने लगी थी। गंधर्व गान करने लगे थे। आज चारों तरफ आनंद ही आनंद का वातावरण था। तब संवंत 1837 चैत्र शुक्ल नवमी तिथि के दिन दिनांक 2 अप्रैल 1781 और सोमवार के दिन अक्षराधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वावतारी सर्वोपरि सभी शास्त्रों की भविष्यवाणी को सत्य करने के पावन हेतु से भगवान श्री स्वामी नारायण का प्रागट्य हुआ। ये अद्भुत सुगंध कहां से आ रही है? ऐसी सुगंध तो इस गांव में कभी सूंघने में नहीं आई। ये नए मेहमान की सुगंध है धर्मदेव जी। आपका बेटा सारे गांव को जगा गया धर्मदेव जी। ये तो कुछ नहीं, एक दिन पूरी दुनिया को जगाएगा ये बच्चा। अरे आप रो क्यों रहे हैं? ये तो शुभ घड़ी है। केवल शुभ नहीं देवी, दिव्य घड़ी है। हम तो द्वार हैं। पता नहीं किस दिव्य चेतना ने देह धारण करने के लिए हमें चुना है कि सारा घर प्रकाश से भर गया है। मुझे तो लगता है कि ये बालक केवल हमारे घर को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रकाश से भर दे। सर्वोपरि भगवान श्री स्वामी नारायण का प्रागट्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव छपिया में हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान श्री स्वामी नारायण का प्रागट्य जिस पावन स्थान पर हुआ है, उसी स्थान पर भगवान श्री स्वामी नारायण का संगे मरमर पत्थर से भव्य मंदिर है। भगवान का प्रागट्य हुआ। चारों तरफ आनंद और उत्साह का वातावरण था। परंतु असुरों के विपत काल का प्रारंभ हो गया था। जिस तरह द्वापर युग में कंस श्री कृष्ण भगवान का बैरी बना था, ठीक उसी तरह कलयुग में काली दत्त नाम का असुर भगवान का बैरी था। जैसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए पुतना को भेजा था,
ठीक उसी प्रकार काली दत्त ने कृत्या नाम की राक्षसियों को भगवान श्री स्वामी नारायण का वध करने भेजा था। प्रभु केवल 6 दिनों के थे, तब इन कृत्याओं ने माता भक्ति देवी की गोद से छीन लिया और आकाश मार्ग से भागने लगी। तब प्रभु का नित्य दर्शन करने हेतु भक्तराज हनुमान जी का आगमन हुआ। प्रभु की सेवा में हमेशा तत्पर हनुमान जी ने प्रभु को वंदन करके कृत्याओं को मार भगाया और प्रभु श्री को माता भक्ति देवी को अर्पण कर दिया। समय के बाद समय व्यतीत हो रहा था। प्रभु श्री नित्य अपना ऐश्वर्य प्रताप दिखा रहे थे। प्रभु श्री की बाल्य अवस्था में उनके दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अनेक बार छपिया पधारे हैं। अपने जीवन के 3रे वर्ष की छोटी आयु में भगवान श्री स्वामी नारायण ने मायावी और भयंकर असुर काली दत्त का वध करके पृथ्वी को उसके पाप से मुक्त किया। जब प्रभु श्री 8 वर्ष के हुए तब उपवित्त प्राप्त कर भिक्षुक का रूप धारण कर संसार से दूर जाने का निर्णय किया, परंतु फिर सोचा कि मेरे सभी पूर्व अवतारों में मेरे माता पिता ने मेरे विरह में बहुत कष्ट सहा है, परंतु इस बार उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान देकर, मेरे साथ प्रेम का सुख देकर, दिव्य गति प्राप्त कराकर फिर संसार का त्याग कर मुमुक्षु जीवात्माओं को अपने स्वरूप का ज्ञान दूं। बाद में माता भक्ति देवी की अति सेवा कर अपने स्वरूप में से दिव्य तेज के राशि में स्थित अपने अक्षरधाम में स्थित स्वरूप के दर्शन कराकर हरि गीता का दिव्य ज्ञान देकर माता को अपने सानिध्य का सुख दिया। तत्पश्चात पिता धर्मदेव को भी अपने सर्वोपरि स्वरूप का ज्ञान देकर अपने दिव्य धाम में निवास करवाया। भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने दिव्य चरित्र से यह उपदेश दिया कि एक पुत्र के लिए माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाल प्रभु ने गृह त्याग किया तब उनकी उम्र 11 साल की थी। खुले शरीर, नंगे पांव, न कोई साधन न कोई सहारा, निकल पड़े थे इतनी छोटी सी उम्र में बर्फीले हिमालय की ओर और वन की गहरी राह पर निकल पड़े अनेक साधकों को युगों की साधना के फल स्वरूप स्वदर्शन देने के लिए। मार्ग में उनकी बाल योगी की छवि देखकर लोग उन्हें नीलकंठ के नाम से संबोधित करने लगे। कई दिन फिरते फिरते महाप्रभु श्री नीलकंठ जी घाट जंगल में विशाल वट वृक्ष के नीचे रात्रि निवास किया और उस वृक्ष में रहते काल भैरव का हनुमान जी द्वारा विनाश करवाया। वहां से आगे चलकर श्री नीलकंठ वर्णी हरिद्वार, गुप्त प्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि तीर्थों को पावन करते हुए पुलहाश्रम पहुंचकर वहां तीव्र तपश्चर्या करके अपना शरीर कृश कर दिया। वहां से आगे चलकर वर्णिराज नीलकंठ ने गोपाल योगी का उद्धार किया। वहां से आगे चलकर नवलखे पर्वत पर वर्षों से साधना करते 9 लाख योगियों को साधना के फल स्वरूप अपने दर्शन देने के लिए पधारे। वहां से आगे चलकर कपिलाश्रम को पावन करके भारतीय संस्कृति के मुख्य 4 तीर्थधामों में से एक जगन्नाथपुरी पधारे। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु श्री नीलकंठ वर्णी 10 मास तक के निवास दौरान हजारों असुरों का नाश करके मानसपुर पधारे। वहां से तीर्थों में विचरण करते करते वर्णिराज नीलकंठ जी गुजरात की धरा को अपने चरणारविंद से पावन करने सूरत शहर पधारे। तापी, नर्मदा और मही नदी पार करके तुलसीश्याम, गुप्त प्रयाग, लोढ़वा, प्रभास होकर जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर पधारे।
वहां से मांगरोल होकर महाप्रभु श्री नीलकंठ वर्णी जी सुबह ब्राह्म मुहूर्त में गुजरात के सोरठ प्रांत के छोटे से गांव लोज में पधारे। लोज में सुखानंद स्वामी के माध्यम से सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी के साथ मिलन हुआ। स्वामी का ज्ञान और साधुता देखकर 7 वर्ष 7 मास और 11 दिन में की गई 7 देशों की 12,500 माइल की सफल पैदल यात्रा को विराम ही नहीं परंतु समाप्त कर देने का निर्णय ले लिया और गुजरात की धरा पर ही ठहर गए महाप्रभु श्री नीलकंठ। तत्पश्चात आश्रम के साधुओं एवं रामानंद स्वामी के अनुरोध पर आश्रम में ठहरना स्वीकार करके उन्होंने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाया। सद्गुरु श्री रामानंद स्वामी गुजरात के सौराष्ट्र के कृष्ण भक्ति मार्गी एवं सिद्ध संत थे। पूर्व जन्म में वे कृष्ण भगवान के परम मित्र उद्धव थे, पर बद्रिकाश्रम में शापित होकर उन्होंने मानव देह धारण किया था और मूल स्वरूप से वे अयोध्या निवासी थे, जो भगवान की खोज में गृह त्याग कर भारत के भिन्न भिन्न तीर्थों मंदिरों के दर्शन एवं तप साधना करते हुए अनेक तीर्थों का भ्रमण कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में इन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ था। कच्छ क्षेत्र का विचरण समाप्त करके रामानंद स्वामी वापस लौटे और वर्णिराज श्री नीलकंठ जी को वैदिक विधि के अनुसार दीक्षा प्रदान कर सहजानंद स्वामी और नारायण मुनि के नाम से उनका नामाभिधान किया। इसके ठीक 1 वर्ष के पश्चात 21 वर्षीय श्री सहजानंद स्वामी को सत्संग समाज तथा स्वयं के स्थान पर गुरुपद की धर्मधुरा सद्गुरुवर्य श्री रामानंद स्वामी ने सौंप दी। संप्रदाय की धर्मधुरा स्वीकार करते समय रामानंद स्वामी से सहजानंद स्वामी ने 2 ऐतिहासिक वरदान मांगे, जो हिंदू धर्म की अद्वितीय घटना है। उसमें से एक था, यदि हमारे अनुयायी के भाग्य में राम पत्तर भिक्षा पात्र लिखा हो तो वह मुझे प्राप्त हो, किंतु हमारे अनुयायी को कभी अन्न वस्त्र की कमी न पड़े। तथा दूसरा यह कि हमारे अनुयायी के भाग्य में बिच्छू के डंक के समान कष्ट लिखा हो तो मेरे रोम रोम में कोटि कोटि बिच्छुओं के डंक समान पीड़ा हो, किंतु हमारे आश्रितों को कभी दुख झेलना न पड़े। श्री सहजानंद स्वामी को संप्रदाय की धर्मधुरा सौंपने के कुछ ही दिनों के पश्चात रामानंद स्वामी ने देह त्याग कर दिया। उनके देहावसान के 13वें दिन अपने अनुयायियों की विशाल सभा में श्री सहजानंद स्वामी ने स्वमुख से श्री स्वामीनारायण महामंत्र की उद्घोषणा की। महामंत्र की सर्वसिद्ध उपयोगिता समझाते हुए इस मंत्र का जाप करने की आज्ञा प्रदान की। उस समय से संप्रदाय के अनुयायियों और समाज में श्री सहजानंद स्वामी को भगवान श्री स्वामी नारायण के स्वरूप में पूजन एवं भजन करने लगे और संप्रदाय भी श्री स्वामी नारायण संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने ऐश्वर्य के दौर मुक्त किए। गुजरात के मांगरोल, कालवाणी, मानावदर जैसे कई शहर और गांव में अनेक जीवात्माओं को समाधि में अपने अपने इष्टदेव के दर्शन करवाए। कालवाणी में एक साथ 500 मुमुक्षुओं को परमहंस की दीक्षा दी और उन सभी संतों को आदेश किया कि गुजरात के गांव-गांव में घर घर जाकर हमारे स्वरूप का ज्ञान करवाओ और मोक्ष का सच्चा राह दिखाओ। भक्तवत्सल भगवान स्वामी नारायण ने न सिर्फ धार्मिकता एवं आध्यात्मिकताओं को महत्व दिया,
बल्कि सामाजिकता एवं सदाचार पर भी भार दिया। अनेक शिष्य भक्तों में समाज के उच्च से लेकर निम्न जाति के थे। उस समय के एक बड़ा डाकू लुटेरा जोबन पगी, जिनका भय पूना सतारा से लेकर मारवाड़ तक था, उनको अपने शरण में लेकर तलवार की जगह माला थमा दी और ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक चोर लुटेरों को अपने आश्रित बनाकर प्रजा को भय रहित किया। भगवान स्वामीनारायण के शिष्य गण में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि पारसी, मुस्लिम, सिख आदि अनेक भक्त रहे हैं। जूनागढ़ के मुस्लिम नवाब ने मंदिर हेतु जमीन और धन राशि का अनुदान दिया तो एक पारसी भक्त को अपने सर की पगड़ी देकर धन्य किया और अंग्रेज गवर्नर सर मालकम से मिलन हुआ तब भी नीतिमत्ता का महत्व बताते हुए कहा कि जब तक नीति और न्याय से राज्य का प्रशासन करेंगे तब तक आपका राज्य रहेगा। न्याय नीति को छोड़ते ही आपको भी राज्य का त्याग करना पड़ेगा। भगवान श्री स्वामीनारायण ने शास्त्रोक्त शुद्ध आचरण करने वाला भक्त समाज का विशाल समुदाय तैयार किया। यावत् चंद्र दिवा करो, अनेक जीवात्माओं का कल्याण होता रहे, इस हेतु से भगवान श्री स्वामीनारायण ने अहमदाबाद, भुज, वरताल, धोलेरा, जूनागढ़ और गढ़पुर इन 6 धामों में विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाए और स्वहस्ते मूर्तियां प्रस्थापित की। उन मूर्तियों के माध्यम से कई ऐश्वर्य दिखाकर कई मुमुक्षुओं को यह बताया कि ये मूर्तियां पत्थर या पंच धातु की ही नहीं है, इसमें सदा मेरा निवास है। सर्वावतारी भगवान श्री स्वामीनारायण ने देखा कि समाज में स्त्री और क्षुद्र वर्ग के मनुष्यों पर बहुत प्रकार के अन्याय होते हैं। इस अन्याय से उनको छुड़ाने के लिए भगवान श्री स्वामीनारायण ने स्त्रियों के लिए अलग मंदिरों की व्यवस्था की और उनको स्वतंत्रता दी और सती प्रथा, बेटी को दूध में डुबोकर मार डालना आदि कई दूषण भगवान श्री स्वामीनारायण ने गुजरात की धरती से दूर किया। भगवान श्री स्वामीनारायण ने 350 जितने शास्त्रों के सार रूप गागर में सागर जैसा छोटा सा लेकिन अति महान शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ स्वहस्त लिखा। उस समय भगवान श्री स्वामीनारायण के पास लगभग 5000 जितने प्रशिक्षित और ब्रह्मनिष्ठ संत थे। उनमें से कई संगीतज्ञ थे तो कई गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं के महान कवि थे। वे सब अपने अपने क्षेत्र में अति कुशल होने के साथ साथ उनकी साधुता और भक्ति निष्ठा अजोड़ थे। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपनी धर्मधुरा अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने ही कुल में से अपने बड़े भैया राम प्रताप जी महाराज के सुपुत्र अयोध्या प्रसाद जी महाराज और छोटे भैया इच्छा राम जी महाराज के सुपुत्र रघुवीर जी महाराज को अपने दत्त पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उनमें से श्री रघुवीर जी महाराज को भारत देश के दक्षिण विभाग में वरताल देश की गादी और श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज को उत्तर विभाग में अहमदाबाद देश की गादी के प्रथम आचार्य के रूप में प्रस्थापित किया। दोनों को क्रमशः दक्षिण विभाग तथा उत्तर विभाग में सत्संग प्रचार, संप्रदाय के सिद्धांतों को मजबूत रखने की और सभी को मोक्ष मार्ग पर चलाने की जिम्मेवारी सौंपकर आश्रित मात्र के गुरु के रूप में स्थापित किया। साथ ही सभी त्यागी तथा गृहस्थ सत्संगी को आदेश दिया कि हमने जो आचार्य पद की स्थापना की है उनको कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना और वे आचार्य हमने प्रस्थापित की हुई प्रणालिका के अनुसार
उत्तरोत्तर उनकी परंपरा में आने वाले आचार्य हमारे अपर स्वरूप ही हैं, इस तरह उनके प्रति परम आदर भाव रखना। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने स्थान पर धर्मकुल के आचार्य प्रस्थापित किए। उसमें वर्तमान गादी पर परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 श्री आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री विराजमान है और उसके बाद परम पूज्य 108 श्री भावी आचार्य लालजी श्री नृगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री धर्मधुरा के अधिकारी हैं, जिनके मार्गदर्शन से कई संतों और भक्तों द्वारा आज भी संप्रदाय, समाज, देश और समग्र विश्व के सभी प्राणी मात्र के सभी प्रकार के कल्याण के कार्य होते रहते हैं। जब तक आकाश में सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक अनंत जीवात्माओं का आत्यंतिक कल्याण होता रहेगा। यह थी भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य लीला चरित्र की गाथा। भगवान श्री स्वामीनारायण की दिव्य परंपरा और उनके सिद्धांतों को आज भी भगवान श्री स्वामीनारायण के 8वें वंशज वरतालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव गादी के विद्यमान पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 श्री आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री ने सजीवन रखा है। डोंबिवली श्री स्वामीनारायण मंदिर में विराजमान श्री स्वामीनारायण भगवान के बाल स्वरूप संकल्प सिद्ध श्री घनश्याम महाराज की प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के कर कमलों से आज से 10 वर्ष पहले हुई थी। साथ ही अनेक मंदिरों को स्थापना कर, अनेक पवित्र संतों को दीक्षा देकर, अनेक भक्तों को गुरु मंत्र देकर, अनेक जीवात्माओं का मोक्ष मार्ग परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 श्री आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री ने निष्कंटक बनाया है। ऐसे महान धर्मगुरु के सतपुत्र वरताल गद्दी के भावी आचार्य परम पूज्य 108 श्री लालजी श्री नृगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री के पावन सान्निध्य में हमारा यह श्री स्वामीनारायण सत्संग उत्कर्ष महोत्सव चल रहा है। हमारे डोंबिवली शहर में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में विराजमान भगवान श्री स्वामीनारायण संकल्प सिद्ध भगवान है। डोंबिवली और मुंबई के अनेक भक्तजनों की मनोकामना इस डोंबिवली शहर के आध्यात्मिक आभूषण हमारे सभी के मंदिर में विराजमान संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान ने की है। भक्तों, इस मंदिर में हर रोज एक बार आकर हमारे कल्याण हेतु विराजमान सर्वावतारी भगवान श्री स्वामीनारायण के बाल स्वरूप संकल्प सिद्ध श्री घनश्याम महाराज के दर्शन करें। उनकी पतित पावनी सभी दुखों को नष्ट करने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, सभी सुखों को प्राप्त करने वाली संध्या आरती के दर्शन करें, जो रोज शाम 7 बजे होती है। यह मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के महान संत पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूपदास जी ने अपने मार्गदर्शन से करवाया है। पूज्य स्वामी जी हमारे श्री स्वामीनारायण सत्संग उत्कर्ष महोत्सव में धर्म सम्राट ग्रंथराज श्रीमद सत्संगी जीवन के श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के व्यास स्वरूप श्रेष्ठ वक्ता हैं। हमारे डोंबिवली शहर में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में भगवान श्री स्वामीनारायण की पवित्र सेवा पूजा तथा डोंबिवली शहर के सभी धर्म प्रेमी भक्तों के आध्यात्मिक विकास के लिए पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूपदास जी के कृपा पात्र शिष्यगण, साधु गुण संपन्न संतवरियों हमें अखंड सत्संग का लाभ दे रहे हैं। तो हमारे प्यारे भक्तजनों, स्वयं इस मोक्ष के केंद्र बिंदु श्री स्वामीनारायण मंदिर में आकर जीवन मुक्ति का अनुभव कीजिए। इस सत्संग परिवार में आपका स्वागत है। इसका हिस्सा बनकर इसकी
शोभा बढ़ाइए। जय श्री स्वामीनारायण।